हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों का क्लास 10th का एग्जाम गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही सारे सेंटर पे जाकर के स्कॉलरशिप का टेस्ट लिया था, नहीं, और वहाँ पे बहुत ही सारे बच्चों हजारों की संख्या में बच्चा शामिल हुआ था। अलग अलग जगहों पे हम लोग जाकर के स्कॉलरशिप का टेस्ट लिए थे और उस स्टूडेंट का लिए थे जो इस बार क्लास 10th पास आउट करने वाला है, यानी कि जिसका एग्जाम हुआ है। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने क्या किए थे, अलग अलग सेंटर पे टेस्ट लिए और वहाँ पे बताया गया था कि आप लोग सेकेंड शिफ्ट में इंस्टीट्यूट पे आकर के टेस्ट देंगे। और ये इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो डीएनई साइंस इंस्टीट्यूट खुटोना कोसी कॉलोनी के सामने, जो कि आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो अब जो है टेस्ट, तो वो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 27 तारीख को ना, इसी मंथ में 27 तारीख को, यानी कि 2-3 रोजों के बाद 27 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो वहाँ पे आप लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में पहुंचिए। जो बच्चे दिए हैं वो तो जरूर आइए और जो नहीं दिए हैं वो भी जरूर आइए। यहाँ पर क्या होगा कि दोबारा शिफ्ट में टेस्ट होगा और वहाँ पे सभी स्टूडेंट को कंबाइंड एक साथ रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको बताया गया था कि ये टेस्ट जो है ना किस तरह से होगा, ये सारी चीजें आपको संस्था पे जाकर के बताया गया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो उस दिन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो सभी बच्चों को बता दें कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता क्या है। तो डीएनए साइंस इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, तो हम लोग इसमें दो चीजें सोच करके रखे हैं। दो चीजें इसमें होगा। पहला चीजें क्या है कि जो टॉपर बच्चा है, जो टॉपर बच्चा है ना, वो सारे टॉपर बच्चे को सेलेक्ट करना है। हम लोग सारे टॉपर बच्चे को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। गांव सब में, मोहल्ले में, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कोचिंग की फैसिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम सुविधा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो सारे बच्चे को वहां से सेलेक्ट करके उनको क्या करना है, सेलेक्ट करके लाना है और वो सारे बच्चे को हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। खुटौना मार्केट में रख करके फ्री में पढ़ाएंगे, उनको कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। पहला चीजें है। दूसरा चीजें है कि जो भी टॉपर बच्चे होंगे, जो भी टॉपर बच्चे होंगे, वो सारे टॉपर बच्चे को प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहे, मोटिवेट किया जा सके, उसे सम्मानित किया जाएगा सभी के सामने में ना, स्टेज पे ये सारे चीजें किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि टॉपर बच्चे को फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं और उसको प्राइज कैसे मिल सकता है, या प्राइज मिलेगा भी तो क्या क्या चीजें मिलेगा, ये सारी चीजों के बारे में अभी हम आपको डीपली में बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बच्चों को फ्री में कैसे पढ़ाएंगे। तो जितना भी बच्चा है, जितना भी स्टूडेंट है जो इस बार 10th पास आउट होने वाला है, वो सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप का टेस्ट होगा। सारे स्टूडेंट का, ऑल स्टूडेंट का टेस्ट होगा। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट उसमें शामिल होगा, सभी बच्चे में से जो टॉप 10 में बच्चा आएगा, जो टॉप 10 में आएगा, यानी कि टॉप 10 रैंक होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स होगा 10वीं रैंक में जो भी बच्चा आएगा, उस सारे बच्चे को हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे, कोई भी चार्जेस उसको नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले बच्चे को क्या होगा, उसके बाद वाले जो भी स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट को उनके अपने परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। वहां पे पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं, आपको इतना इतना परसेंटेज डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो टॉपर बच्चा है उनको प्राइज भी दिया जाएगा। ठीक है, प्राइज भी दिया जाएगा, फ्री में तो पढ़ाना है ही, साथ ही साथ प्राइज भी दिया जाएगा। प्राइज क्या मिलेगा, तो टॉप 10 तक को हम लोग प्राइज रखे हैं, टॉप 10 तक को। ठीक है, यहाँ पे टॉप 5 का कुछ कुछ प्राइज है जो कि आपको बता दें। प्राइज का हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो प्राइज हम लोग रखे हैं वो साइकिल है। सेकेंड प्राइज का हम लोग बात करें तो स्टैंड फैन है। ठीक है, स्टैंड फैन है सेकेंड प्राइज। थर्ड प्राइज का हम लोग बात करें तो वॉल वॉच, दीवार घड़ी है। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ प्राइज का हम लोग बात करें, फोर्थ प्राइज का हम लोग बात करें तो स्टडी टेबल हो जाता है। इसी तरह से हम लोग फिफ्थ प्राइज का बात करें तो बुक हो जाता है। इसी तरह से टॉप 10 तक को प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये सारी चीजें मिलने के बाद जस्ट बाद बैच स्टार्ट होगा। उस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया जाएगा तो किस तरह से पढ़ाया जाएगा, फैकल्टी क्या होगा ना, टीचर कौन से रहेंगे ना, किस तरह के शिक्षक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ जितना भी फैकल्टी होगा, जितना भी फैकल्टी होगा, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, उस सब्जेक्ट का हम लोग बात करें तो
हो जाता है क्या, यहाँ पे हम लोग बात करें तो बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें तो फिजिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बात करें तो इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप बात करें तो मैथ हो जाएगा, ठीक। तो इतनी सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे संस्था पे होती है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी के लिए स्पेशल फैकल्टी होगा, स्पेशल टीचर होंगे, फिजिक्स के लिए स्पेशल अलग अलग टीचर, मतलब कि सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको मिलेंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे और एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे, ठीक। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो क्लासरूम, मतलब कि क्लास रूम में क्लास किस तरह से होता है हम लोगों को ना, ये सारी चीज़ों का हम लोग बात करें तो आपको पता बता दें कि ऑफलाइन क्लास हमारा चलता है मेन रूप से, ठीक, वहाँ पे। और फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि ऑफलाइन में जो भी चीज़ें हैं, मान लेते हैं कि एक दिन आप कोई भी चीज़ें मिस्टेक कर गए, आ रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन एक दिन आप नहीं आ पाए ना, तो उसके लिए आपको क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा ताकि आपको छूटा हुआ चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, ठीक। साथ ही साथ जो क्लासरूम में पढ़ाई चलेगा वो सारे डीएनए साइंस इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है, डीएनए साइंस इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है, उस इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में ये सारी चीजें दिया जाएगा ताकि आपको जो भी क्लास छूटा है वहां से आप रिकवर कर सके, मेंटेन कर सके, और एक्स्ट्रा क्लास में भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ बहुत ही सारी चीजें जो समझ में नहीं आ रहा है उसको ऑनलाइन वीडियोज के रूप में आपको दे दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके ना, बढ़िया से बैठ करके आराम से फोन में उसको समझ सके। तो ये सारे चीजों का फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगा क्लास में। फिर हम लोग बात करते हैं कि क्लास करने के टाइम में आपको टेस्ट भी होगा, नहीं, प्रत्येक चैप्टर पे टेस्ट होता है, चैप्टर के बीच में टेस्ट होता है, प्लानिंग के साथ टेस्ट होता है, सरप्राइज टाइप का टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट का हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि बायोलॉजी ही है और बायोलॉजी का कोई एक चैप्टर है, मान लेते हैं रिप्रोडक्शन कोई चैप्टर है, ठीक। और ये जो चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ, नहीं, खत्म हुआ तो एक टेस्ट होगा, ठीक, जैसे ही खत्म हुआ तो टेस्ट होगा ना। लेकिन खत्म होने से पहले जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक बीच में टॉपिक, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ तो टेस्ट हो जाएगा। मतलब कि आप समझिए कि एक चैप्टर में आपको 2 से 3 टेस्ट हो जाएगा। इस टेस्ट से आपको होगा क्या, अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं कि हमारा तैयारी किस लेवल का हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। साथ ही साथ आपको जैसे चैप्टर खत्म हुआ वैसे ही बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको जो भी मेडिकल एग्जाम होता है उसका और और भी जो जीमेन सब का जो एग्जाम होता है अलग अलग सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, तो उस सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं आप लोग, और सभी तरह का क्वेश्चन बैंक आपसे बनेगा। फुली एनसीईआरटी पढ़ाई आपको होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे बात रहा, ये जो टेस्ट होगा तो टेस्ट का तुरंत रिजल्ट दिया जाएगा, जैसे टेस्ट हुआ रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन इस टेस्ट में भी अब हमारा क्या होता है, प्राइज रहता है। इस टेस्ट में भी हमारा क्या होता है, प्राइज रहता है। कोई फर्स्ट टॉपर है ना तो उसके लिए, सेकेंड के लिए, इस तरह से आपको प्राइज रहेगा। प्राइज के साथ साथ आपको मेडल दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंस्टीट्यूट वाला जो है ना मेडल आपको मिलेगा। और वो मेडल की संख्या जिस स्टूडेंट के पास ज्यादा होगा, जिस स्टूडेंट के पास बहुत ही ज्यादा मेडल होगा, उस स्टूडेंट को लास्ट में सारा मेडल कलेक्शन करने के बाद, मतलब कि काउंट करने के बाद जिसके पास ज्यादा मेडल्स होगा उस स्टूडेंट को फिर से कैश प्राइज मिलता है, कैश प्राइज मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया क्लासरूम का प्लानिंग, और ये था आपका स्कॉलरशिप टेस्ट का प्लानिंग जो कि पीछे हमने बताया। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के जुड़िए हमारे साथ और स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। किसी भी तरह की यदि समस्या हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। ये हो गया ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, आप पूछ सकते हो यहाँ पे, और आप अपने हिसाब से टेस्ट देने के लिए आ सकते हो ना। 27 तारीख को टेस्ट रखा गया है 12 बजे से। और भी किसी कारण बस मान लेते हैं कि वहां पर आपका छूट जाता है, 27 तारीख को नहीं दे पाते हैं, लेट सेट भी आकर के दे देते तो ठीक है, लेकिन नहीं दे पाते हैं, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो। कोई दूसरा टाइमिंग भी सेट किया जाएगा ज्यादा स्टूडेंट होने पे। तो आप लोग ये करिए, टेस्ट देने के लिए अवश्य आइए। यदि कोई अभिभावक गण देख रहे हैं या कोई शिक्षक देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को एक बार जरूर भेजिए यहाँ पे टेस्ट देने के लिए, क्लास भी करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग जरूर आइए। थैंक यू।